बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर का नाम है और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के मुतालिक पढ़ना है। उसमें हमें देखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और जो है हमने आगे ग्राफ की मदद से देखना है। ग्राफ की मदद से हमने ये देखना है कि किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है अचीव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, वहाँ से देखते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बुक का कंटिन्यूएशन भी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हम जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर है। इसमें परसेंटेज एक ऐसी नहीं होगी, अलग अलग होंगी। द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट रहेगी। इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन आगे बढ़ना से रुक जाए। सीजेस का मतलब होता है रुक जाए, बंद हो जाए। इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब जो है this happen mostly in physical phenomenon, for example a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced, thus is example of an equilibrium static। आपने देखा होगा लेंटर डालते हैं, जब छतों पर जो लेंटर डालते हैं उसमें आपने देखा होगा सीमेंट, बजरी, रेत, मसाला डालते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको हटा देते हैं तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम की स्टेट में खड़ा रहता है। ये एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अब देखते हैं क्या हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुकते नहीं, क्या होता है फिर? डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन एन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें जो है रिएक्शन रुकता नहीं है, चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है, यानी जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। डायनामिक मीन रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं। यहाँ से दोबारा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था वो कंटिन्यूएशन है उसकी, उससे ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कहाँ तक करना है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिकली इन फिगर। हम आप अगर फिगर देखें नीचे फिगर जो है 9.3, इसमें आपको नज़र आएगा इनिशियली स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। अब आपको नज़र आ रहा है ये रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यहाँ से कितना फास्ट है, फिर आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखें डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। पहले किस तरह यहाँ से शुरू होता है तो कितना ज़्यादा है, फिर जो है रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस एट अ नेग्लिजिबल रेट बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप। तो स्पीड अप कर जाता है, अगर आप ग्राफ में देख रहे हैं तो स्पीड अप कर रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है। फिर एक स्टेज आती है कि यहाँ पर आकर दोनों इक्विलिब्रियम में रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। बोथ रिएक्शन attain the same rate is it is called dynamic equilibrium state। तो ये जो आप इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है, इस तरफ जो है ये टाइम है, और ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ तक जो है ना आपका ये ग्राफ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने याद करना है और ये आपका इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता है। अस्सलाम वालेकुम।